मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की जो खबर है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही धमाकेदार खबर। और धमाकेदार खबर यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का बम फेंक दिया है। आज के जो अखबार हैं वो इसी से भरे हुए हैं और वो स्वाभाविक भी है। टैरिफ, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा, यानी कि 25% का आयात शुल्क लगाएगा। और उन्होंने जो घोषणा की है, ये पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनके आयात शुल्क के बारे में उन्होंने जो जो भी कहा है उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप साहब ने इस तरह की घोषणाएं की हैं, और केवल भारत के साथ ही नहीं, दूसरे देशों के भी किस्से आपको मालूम होंगे। वो डराने के लिए पहले घोषणा करते हैं, यह उनका एक तरीके का हथियार है। और आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका के बीच में लंबे समय से जो डील चल रही है, जो वार्ता चल रही है टैरिफ को लेकर के, यह डील 31 तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। अमेरिका अपनी मांग कर रहा है, भारत अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है, तो हो नहीं पा रही है। तो ट्रंप साहब परेशान हो रहे हैं कि अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये होना नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो थोड़ी सी धमकी दी जाए। तो जैसा कि उनका अब तक का इतिहास रहा है, तो आप इसे उनके एक हथियार के रूप में समझें, उनकी इस धमकी को। दूसरे देशों के साथ उन्होंने बदलाव किए, चीन तक के साथ बदलाव किए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम भी इस बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भारत को डरने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो आइए पहले उन्होंने जो दबाव बनाया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दबाव के दो भाग हैं। पहला यह है कि टैरिफ 25% लगाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप चुनाव जीत करके आए थे ट्रंप महोदय, तब भी आपने कहा था कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए और अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, हर देश की सरकार को अपनी नीतियों का आधार चुनने का अधिकार है। आपने अमेरिका फर्स्ट की नीति चुनी है, ये आपके अधिकार में है, और यही नारा देकर के वो चुनाव जीत करके भी आए थे। आप ऐसा करिए, आप 25% जो भी लगाना है आपको लगाइए। लेकिन अब जो इसका दूसरा भाग है, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद रहा है, वो रूस से हथियार भी खरीद रहा है, इसके एवज में उन पर जुर्माना भी लगेगा। ट्रंप महोदय, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसके लिए जुर्माना लगेगा? अमेरिका तो लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए वो लड़ता रहा है और दुनिया के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करता है। तो हम किससे तेल खरीदें, दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके का संबंध रखें, क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? क्या यह हमारी संप्रभुता की मांग नहीं है कि आप हमारे ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं डाल सकते? हमारे ऊपर ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के ऊपर आप इस तरह का दबाव नहीं डाल सकते। आप अपनी बात कहिए। और उन्होंने क्या कहा है कि वो इसके लिए जुर्माना भी लगाएंगे। तो ये ट्रंप साहब की नीति है। इसके राजनीतिक एंगल को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसकी सही तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि इनफैक्ट ये डील क्यों नहीं हो पा रही है। अभी डील जारी है, याद रखिए। देखते हैं कि अभी आगे चल करके क्या होता है। अभी इसके बारे में आप कोई निश्चित निर्णय बिल्कुल भी लेकर के मत चलिएगा, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा उसे समझने के लिए चूंकि कुछ बातें जरूरी मुझे लगी थी, इसलिए मैंने आज इस विषय को उठाया है। ट्रंप साहब की जो मांगे हैं वो दो तरह की हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहली उनकी मांग यह है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है, यानी कि अमेरिका जो आयात करता है, उस पर वे फ्लैट टैरिफ लगाएंगे। फ्लैट टैरिफ का मतलब है कि सभी सामान पर समान शुल्क, यानी कि उनकी मांग है कि हम सभी सामान पर 25% शुल्क लगाएंगे। भारत इससे सहमत नहीं है कि आप सभी सामान पर एक जैसा शुल्क मत लगाइए।
ठीक है, वो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर की शुल्कें चाहता है। पहली बात, इस पर बात अड़ी हुई है। जो दूसरा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कि अमेरिका हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक प्रकार से एंट्री चाहता है और बहुत ही कम शुल्क पर एंट्री चाहता है, इनफैक्ट फ्री एंट्री चाहता है। कि हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका की भाषा में बात कर रहा हूं, अमेरिका का कहना है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वे प्रोडक्ट भारत की बाजार में बिना शुल्क के आए। सोच करके देखिए, क्या इसे स्वीकार कर पाना भारत के लिए संभव है? पहली बात तो यह है कि ठीक है, अमेरिका बहुत ही मैकेनाइज्ड कंट्री है, साइंटिफिक कंट्री है, वहां का जो उत्पादन है वो हमसे कई गुना ज़्यादा अधिक है। चलिए, ये तो एक पक्ष है जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हमारी तुलना में काफ़ी कम है। दूसरी बात है कि अमेरिका इस तथ्य को क्यों नहीं समझता है कि वहाँ हर किसान को एक साल में 26 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 26 लाख रुपए की आंकड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। और हमारे यहाँ तो कितने किसान ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो हम कैसे उनके प्रोडक्ट को अपने यहाँ फ्री एंट्री दे सकते हैं? फिर हमारे यहाँ के जो 70 करोड़ लगभग किसान हैं उनका क्या होगा? और जब कृषि प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो इसमें डेयरी के प्रोडक्ट भी शामिल हैं। ये दो बातें हैं जो खासकर अभी भी अवरोध का कारण बनी हुई हैं और व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि इस पर डील हो पाना इतना आसान होगा। एक बात जरूर है कि हम अमेरिका पर ज्यादा शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका जो हमसे सामान मंगाता है उस पर जो उसका औसत टैरिफ है वो 3% के आसपास है। औसत की बात कर रहा हूं, भारतीय सामान पर 3% औसत टैरिफ है। तो सीधी सी बात है कि उसके मार्केट में जो हमारा सामान है दूसरे देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ का काफ़ी निर्यात भी अमेरिका को है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि हम जितना भी निर्यात करते हैं उसका लगभग 17-18% निर्यात सिर्फ एक देश अमेरिका को है। ये बहुत बड़ी बात है, 3% शुल्क लगाने की वजह से। यदि उस पर 25% कर दिया गया तो डेफिनेटली हमारा निर्यात तो प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उसकी वस्तुओं पर 17% औसतन शुल्क लगाते हैं, 17%। तो सुनने के बाद आपको लगा होगा कि भारत तो अन्याय कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम जो ऐसा कर रहे हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उसके तहत कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि पूरी दुनिया के बाजार को एक कर रही है। तो भैया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि धनी देश जो इतने आगे बढ़े हुए हैं और जो गरीब देश या जो अभी विकासशील दौर से गुजर रहे हैं उनकी स्थिति एक समान होगी। तो आपको उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन तो करना पड़ेगा। और भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को यह अधिकार है कि वह 17% दर पर टैरिफ लगा सकता है। तो भारत उस कानून के तहत ही काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, दोहा वार्ता। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स वगैरह की बात होती है तो दोहा वार्ता, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सालों में अलग अलग वार्ताएं होती हैं, तो दोहा वार्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। दोहा वार्ता को भारत ने स्वीकार नहीं किया इसलिए कि विकासशील देशों पर, जिसमें भारत भी शामिल है, विकसित देशों का इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त दबाव था कि आप अपने मार्केट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ओपन कीजिए। विकसित देश यही चाहते थे, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। और सच पूछे तो भारत के नेतृत्व में जो दूसरे विकासशील और अविकसित राष्ट्र हैं उनके भी हितों की रक्षा इसके कारण हो सकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह स्थिति है। देखिए, बातचीत चल रही है, लेकिन यदि अमेरिका अपने इसी रुख पर कायम रहता है तो डेफिनेटली जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि भारत को झुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि अभी अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है हमारे बहुत ही फेवर में है। लगभग आप यूं कह लीजिए कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में 44 अरब डॉलर का है, यानी कि हमारे पक्ष में है। कोई बात नहीं, उसके दूसरे रास्ते होंगे। जैसे देखिए कि ब्रिटेन के साथ अभी हमने एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
भारत दूसरे देशों के साथ भी बातचीत के दौर से लगातार गुजर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अब जो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ है उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे बहुत विकल्प हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और वो ये है कि अमेरिका को जो हम निर्यात करते हैं, अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें, तो वह हमारी जीडीपी का मात्र 4% है। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि अगर अमेरिका के साथ बाधाएं उत्पन्न होती हैं व्यापार को लेकर के भी, तो हमारे पास अपना इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास दूसरे ऐसे इतने बहुत से विकल्प हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहना तो गलत होगा कि कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति यही है। यहाँ पर यह टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, वार्ता जारी है। अमेरिका ने धमकी दी है, देखते हैं कि उसकी यह धमकी किस तरीके से काम करती है या नहीं करती है या कितना काम करती है, वी विल सी। लेकिन यह जो टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस टॉपिक को लगातार अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक दोस्त हैं राकेश तिवारी, जो गढ़वा झारखंड के हैं। तो राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत आपका चयन जिला शिक्षा अधिकारी के लिए हुआ है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आगे बढ़ें, बहुत बेहतर तरीके से काम करें। तो इसी के साथ ही अब आज की ये डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।